All right, so the next question is, I guess it's fourth question. So it's fourth question and the question is remove duplicates from sorted array. इस लाइन से ही आई गेस सबको समझ आ गया होगा कि आपको एक सॉर्टेड एरे गिवन है और राइट उसमें से आपको सिर्फ डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की लाइन से पहले खुद समझा देती हूँ क्या क्वेश्चन है। आई गेस इस क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो सी क्या है कि आपको एक सॉर्टेड एरे गिवन है, उसमें डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट है। इतना तो क्लियर है कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, तो मतलब सॉर्टेड एरे है उसमें डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके का आपको कोई एरे गिवन है जो सॉर्टेड है और उसमें डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट है। और राइट, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो आपको एक्चुअली में अगर मैं बताऊँ ना क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को आपको रिटर्न करना है। तो एंड यू नीड टू असर्ट के एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड रेस्ट प्लेसेस नो वन केयर्स। इसका मतलब समझाती हूँ सिंपली। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, जैसे क्वेश्चन में सिंपली रिटर्न टाइप है उसका इंट, मतलब आपको सिर्फ एक इंटीजर रिटर्न करना है और वो इंटीजर क्या है कि वो इंटीजर आपका बताएगा कि कितने आपके यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे एरे में, ये आपको बताना है। लेकिन 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 जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक जज करके भी कोई लाइन है, उसमें ये था कि दो यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स बट यू नीड टू असर्ट दैट के एलिमेंट्स। ये के क्या कर रहा है, दिस के डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, एंड यू नीड टू असर्ट दोज के यूनिक एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे कि मैं बात बताती हूँ, इसमें यूनिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इसमें होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। और राइट, ये आपके यूनिक एलिमेंट है और आपको रिटर्न क्या करना होगा, 1 2 3 4 5। आपको एक्चुअली में 5 रिटर्न करना होगा और 5 क्या है, के है। ठीक है, जो के मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वही के है। ठीक है, तो 5 ही है, इतना तो आपको रिटर्न करना है। लेकिन आपका कोड जज जो होगा, एक्सेप्ट जो होगा वो तब होगा जब आप इन 5 एलिमेंट्स को इस ओरिजिनल एरे के स्टार्टिंग पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। स्टार्टिंग पोजीशन पर प्लेस करेंगे तो कैसे होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, इसी को मॉडिफाई करना है और बाकी बचे स्पेसेस पर क्या आएगा, क्या है, नो वन केयर्स, उन्होंने ये कहा है। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन का नाम था कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, लेकिन एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको करना है कि आपको नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के यूनिक एलिमेंट्स थे उनको आपको ओरिजिनल एरे के स्टार्टिंग पोजीशन पर 0 से लेके जहां तक भी वो आए उनको प्लेस करना है और बाकी अगर कोई स्पेस बचता है तो यू डोंट केयर, हमें कुछ करना नहीं है उसका। आई गेस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक आपको एरे गिवन है जिसमें डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट है लेकिन वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना है कि आपको उसमें से पहले यूनिक एलिमेंट्स निकालने हैं। अगर आपको यूनिक, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि इस एरे में 0 1 2 3 और 4 ये यूनिक एलिमेंट्स है, ये आपको भी पता है। अगर आपको ये मिल जाए कहीं से तो आप एक एक करके यहाँ पर प्लेस करते जाओगे। क्लियर, समझ आ रहा है ना, ये तो बहुत क्लियर है। तो आपको यूनिक एलिमेंट मिल कैसे सकते हैं, सोचो। आपने सेट का कभी यूज़ किया है, सेट अगर नहीं करा तो वैसे तो ये वाले थोड़े फंक्शंस जो वेक्टर सेट ये सब मैप है ये पढ़ लेना चाहिए बिफोर डूइंग एनी शीट, बट ठीक है। आप देखो कि आपने मैथ्स में तो सेट यूज़ करा होगा, सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, तो यही हम यहाँ पर सेट यूज़ करेंगे। अगर मैं इन एरे की सारी वैल्यूज़ को सेट में डाल दूँ तो सेट विल ओनली कंटेन द यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आप एक एक करके इन हर एक वैल्यू को एक एक करके सेट में इंसर्ट कराते जाओ। ठीक है, देन सेट में जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। आर यू गेटिंग, वाई डोंट वी पुट ईच एलिमेंट ऑफ एरे इन सेट एंड वी नो सेट विल ओनली कीप द यूनिक एलिमेंट। और अगर सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट आएंगे तो फिर उन सेट में जो एलिमेंट्स है उनमें से एक एक करके एरे में पुश करा दो। जैसे कि आपने पहले ये सारे एलिमेंट्स को सेट में इंसर्ट करा, लेकिन इस सेट में तो मेरे यूनिक एलिमेंट्स ही आते हैं, तो मेरे यूनिक एलिमेंट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगी, इस एरे में असर्ट कर दूंगी, जैसे कि सबसे ये स्टैक नहीं है, ये जस्ट मैंने रिप्रेजेंट करा था। आपका सेट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आप ऑलराइट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सारे एलिमेंट्स को सेट में डालेंगे, है ना। तो सेट विल ओनली कंटेन द यूनिक एलिमेंट, और हमको पता है कि जो सेट होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो आपका बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को अपने पास रखता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखता है। मतलब अगर आप 0 1 2 3 4 सेट में इंसर्ट कर रहे हैं तो सेट कैसे कंटेन करेगा उन्हें, 0 1 2 3 4। आपने सारे एलिमेंट्स को सेट में डाला और सेट विल ओनली कंटेन द यूनिक एलिमेंट और दैट दोज यूनिक एलिमेंट विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो उसका बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, आपने सेट में डाल दिए, अब आप एक एक करके अगर इस सेट पर आइट्रेट कर दे और एक एक करके इन एलिमेंट्स को आप इस पोजीशन पर डाल दो, सिंपल। आई थिंक लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हमने क्या करा, हमें था कि यूनिक एलिमेंट्स अगर हमें कहीं से मिल जाए तो हम उन यूनिक एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करके एक एक करके हम अपने एरे में डाल देंगे। तो मैंने क्या सोचा, यूनिक एलिमेंट्स मुझे मिल सकते हैं सेट से। if I can use set then I will get the unique elements in increasing order obviously, और मुझे increasing order में ही चाहिए, है ना। तो फिर और हाँ, क्वेश्चन में रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करने के लिए कहा था, ऐसा नहीं है कि आप 2 पहले कर देंगे 3 पहले कर देंगे ऐसा। ठीक है, तो फिर आप अगर जब आपको यूनिक एलिमेंट सेट दे देगा तो फिर आप उस सेट पर आइट्रेट करें और आप अपने एरे में एसर्ट कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट द
लॉजिक। अब इसको सिर्फ कोड में कन्वर्ट करना है। कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये आपको एक एरे दिया हुआ तो ऑब्वियसली इसमें डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है, इस एरे में डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, एक मिनट, रिकॉर्डिंग या ऑन है। अब आप क्या करेंगे कि आपने एन में पहले नम्स डॉट साइज ले लिया और आपने एक सेट का जो हमारा सेट इनिशियलाइज कर दिया। सेट को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, सेट इन एस टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जो हमारा एरे था उसमें एक एक ट्रेवर्स करेंगे और उसमें एक एक हर एक एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कर देंगे। एस टी डॉट इंसर्ट यूज करते हैं। आई रिकमेंड यू टू लर्न बेसिक ऑफ सेट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑलराइट। सो आपने एरे पर ट्रेवर्स करा, ठीक है। आपने नम्स ऑफ आई को, हर एक एरे के एलिमेंट को आपने सेट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, क्योंकि ये बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री पर बेस्ड होता है। इसका बस अभी के लिए याद कर लो, दो मे बी अगर ट्री ना पढ़ा हो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी याद कर लेना कि सेट में जब इंसर्ट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेट पर ट्रेवर्स करना है। जब आपको सेट मिल गया, सेट आपको मिल गया, मान लेते हैं 0 1 2 3 4, ये आपको यूनिक एलिमेंट्स का सेट मिल गया। अब आपको इस सेट पर ट्रेवर्स करना है और एक एक एलिमेंट को ओरिजिनल एरे जो था उसकी स्टार्टिंग से लेके जहां तक भी वो आते हैं उन पोजीशन पर असर्ट करना है। ऑलराइट, सो आपने अभी क्या करा है, आपने एक एक करके सेट में इंसर्ट कर दिए हैं सारे एलिमेंट्स। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये सेट में इंसर्ट करे हुए एलिमेंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको इस सेट पर आइट्रेट करना है। और आपको ये पता होगा कि सेट में हमारी इंडेक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि वो बैलेंस्ड बाइनरी मतलब BST पर बने होते हैं, ट्री पर बने होते हैं, तो उसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। वो एरे की तरह कॉन्टिन्यूस मेमोरी में नहीं होते हैं, ठीक है। वो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ट्री के फॉर्म में होती है। ऑलराइट, तो इसमें इंडेक्सिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए हम नॉर्मली जब सेट पर आइट्रेट करते हैं तो इस तरीके से जब हम एरे पर आइट्रेट करते थे, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। आई गेस अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हम कैसे सेट पर आइट्रेट करते हैं, यूजिंग दिस ऑटो IT कॉलन सेट। इस ST का मतलब है ये जो हमने सेट इनिशियलाइज करा था कि इस सेट पर ट्रेवर्स करो। आइट्रेटर, वी यूज आइट्रेटर कॉन्सेप्ट। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट आइट्रेटर ऑल्सो बिफोर, बट इस वीडियो में आई थिंक इट विल बी लॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसी को बेसिक समझा देती हूँ कि ये हमारा स्टैक है, इस पर हम ऑटो IT कॉलन ST का मतलब है कि इस स्टैक पर हम इस सेट पर हम ट्रेवर्स करेंगे एंड दिस आइट्रेटर विल बी होल्डिंग इनिशियली द 0 वैल्यू, देन द 1 वैल्यू, देन 2 वैल्यू, वो सिक्वेंशियली ट्रेवर्स करता जाएगा, ठीक है। इस IT ऐसे नहीं लिखना है आपको, नम्स ऑफ IT या फिर ST ऑफ IT कुछ नहीं लिखना है। IT विल ऑटोमेटिकली होल्ड द वैल्यू 0, देन 1, देन 2, देन 3। ये इंडेक्स होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि इंडेक्सिंग होती नहीं है, वो डायरेक्ट वैल्यू को होल्ड करता है। तो सिंपली आपने नम्स ऑफ I में आइट्रेटर को डाल देना है। शुरू में मान लेते हैं आप ये एक वेरिएबल ले लेंगे I = 0, जो हमारे मान लेते हैं जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसको पॉइंट कर, उसका फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ऐसे मान लेते हैं कुछ प्रेजेंट थे, ठीक है। अब आपको ये एलिमेंट्स यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नम्स ऑफ I में पहले नम्स ऑफ 0 में IT की वैल्यू डालेंगे, IT विल होल्ड 0, ठीक है। देखो IT की चिंता मत करो, जो आइट्रेटर है वो सीक्वेंशियली खुद ट्रेवर्स करता जाएगा। बस आपने जो अपना इंडेक्स लिया है एरे के लिए उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। पहले नम्स ऑफ 0, जब I की वैल्यू 0 थी तो सबसे पहले नम्स ऑफ 0 होगा। नम्स ऑफ 0 में खुद से IT की वैल्यू जाएगी 0 आ जाएगी, फिर I की वैल्यू बढ़ी आपकी 1 हुई, फिर से नम्स ऑफ 1 में अगली 1 वैल्यू खुद आ जाएगी। तो IT ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू को सिक्वेंशियली ट्रेवर्स करता जाता है। तो सिंपली आई गेस कोड क्लियर होगा। हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा, हमने एरे की वैल्यूज को सबसे पहले सेट में इंसर्ट करा है, देन हमने उस सेट पर ट्रेवर्स करा है। सेट पर ट्रेवर्स कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देन हमने कुछ नहीं करना, हमने I रिटर्न कर देना है। देखो I क्यों रिटर्न कर रहे हो आप, देखो बेसिकली आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स बताना था ना। मुझे लगता है मुझे इसमें इस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये आपका ओरिजिनल एरे था, ठीक है। आपने I यहाँ पर माना, शुरू में I यहाँ पर है, I = 0। अब आपके यूनिक एलिमेंट्स बस इतने आए हैं, ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 3 4 5, तो अल्टीमेटली आपको 5 रिटर्न करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 0 को आपने यहाँ डाला, ठीक है। फिर इस 1 को आपने यहाँ डाला, फिर इस 2 को आपने यहाँ डाला। इस पोजीशन पर I = 0 था, इस पोजीशन पर I = 1 हुआ, इस पोजीशन पर I = 2 हुआ। फिर इस पर आपने ये डाला, इस पोजीशन पे I हमारा 3 हुआ, फिर इसको आपने यहाँ डाला, इस पोजीशन पे I = 4 हुआ। अब I की वैल्यू और बढ़ेगी, I अब हो जाएगा, लूप तो चल रहा है ना कॉन्टिन्यूसली, I = 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका लूप तो बस इतना चल रहा है ना, फॉर ऑटो IT कॉलन सेट है ना, तो जितने सेट में एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उतना चलेगा। सेट के एलिमेंट्स खत्म हो गए और I की जब लास्ट आपने 4 को यहाँ पर पुश करा, जब इस लास्ट 4 को आपने इस जगह पर कहाँ पर पुश कर रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, जब आपको लास्ट में आपने इस एलिमेंट को यहाँ पर पुश करा 4, है ना, उसके बाद I की वैल्यू बढ़ी होगी आपकी, I++ हुआ है, फिर I = 5 आया होगा। लेकिन जब I 5 हो चुका है, लेकिन जब आपने यहाँ पर आए दोबारा आप, तो अब तो आपकी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब लूप एंड हो जाएगा। और उसके बाद यही वैल्यू आपको रिटर्न करनी है, तो I की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो डायरेक्टली आप I की 5 वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपने बाहर से इंट I लिखा था, तो
ऐसा होता है ना जब हम ऐसे करते हैं फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, तो इसका इस आई का स्कोप सिर्फ इस विद इन द लूप होता है, तो आप बाहर रिटर्न आई नहीं लिख सकते हैं ना, लेकिन इसमें लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने इंट आई यहाँ पर इनिशियलाइज करा है। आई गेस क्लियर होगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो ये तो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ले रहा है, तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी। और by replacing when we just need to return number of unique element read question alright। तो इस और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी इफ सभी यूनिक एलिमेंट वर्स्ट केस में हुए। मतलब कि ये समझ लो कि जो स्पेस जो हमारा सेट है वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है ना, तो उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, सारे यूनिक एलिमेंट आ सकते हैं, है ना, सेट में सारे यूनिक एलिमेंट आएंगे। तो सोचो अगर आपके ओरिजिनल एरे में कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट ही नहीं था, सारे यूनिक एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे, तो सेट जब आप अपना लूप लगा रहे हो, टेस्ट केस तो कोई भी हो सकता है ना कि उसमें डुप्लीकेट हो ना हो, जरूरी थोड़ी ना कि डुप्लीकेट हो, लेकिन हो सकते हैं, तो फिर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट आपके सेट में आ जाएंगे, तो एन के एन आ जाएंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। देखो अभी क्या कर रहे हो आप, एक अलग से स्पेस यूज़ कर रहे हो टू स्टोर द यूनिक एलिमेंट, लेकिन हमारे पास एक और अप्रोच है। यूजिंग दैट अप्रोच वी कैन ट्रैक द यूनिक एलिमेंट्स एंड वी कैन रिप्लेस दैम। देखो अप्रोच क्या है कि आपको दो पॉइंटर यूज़ करने हैं। सिंस द देखो सबसे पहले सिंस द एरे सॉर्टेड, जब हमारा एरे सॉर्टेड है तो हमें एक बात वेरी क्लियर है कि सारे डुप्लीकेट्स मेरे एडजेसेंट होंगे। देखो अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो सारे डुप्लीकेट्स मेरे एडजेसेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस वी कैन यूज टू पॉइंटर्स। एक पॉइंटर जो ट्रैक करेगा लास्ट यूनिक पोजीशन को, ठीक है, और एक जो पॉइंटर होगा वो मेरा पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आई पॉइंटर है, वन पॉइंटर आई विल ट्रैक द पोजीशन ऑफ लास्ट यूनिक एलिमेंट, ये मेरा लास्ट यूनिक एलिमेंट की पोजीशन को ट्रैक करेगा। और एक अदर पॉइंटर है जे, इट विल ट्रेवर्स द एरे, ठीक है। आई मेरे लास्ट यूनिक पोजीशन को लास्ट यूनिक एलिमेंट की पोजीशन को ट्रैक करेगा, और जे मेरा पूरे ट्रैवर्स एरे पर मूव करेगा। अब जब भी देखो आपने आई को तो लास्ट यूनिक एलिमेंट पर पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब आप जे को आगे मूव कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी आप जब मूव कर रहे हैं, जहाँ पर जे को आप मूव कर रहे हैं आगे, जहाँ पर भी आपको नम्स ऑफ जे, मतलब जे जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो आपका इस एलिमेंट को, जो आई लास्ट यूनिक एलिमेंट को होल्ड करे हुए है, ठीक है, इस आई के नॉट इक्वल मिलेगा, ठीक है। जैसे आई पर अभी 1 स्टोर है, आगे आपको 2 मिला, ठीक है, नॉट इक्वल है, तो आपको क्या करना है, इस आई के बगल में वो 2 स्टोर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो आप इस आई को आगे मूव करेंगे और उस 2 को आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। पहला केस तो ये। अब दूसरा केस, आई आपका इस पोजीशन पर, अभी मान लेते हैं इस पोजीशन पर आपका आई है, ठीक है। आपने जे को आगे मूव करा, आई पर अभी 1 स्टोर है, आपने जे आगे मूव करा, जे पर भी आपको 1 मिला, तो आपको 1 तो इसके नेक्स्ट स्टोर नहीं करना है। आपने फिर आगे जे मूव करा, अभी भी आपको 1 मिला, आपको 1 स्टोर नहीं करना है क्योंकि अभी तो आई 1 को ऑलरेडी पॉइंट करे हुए है। अब आपको 2 मिला, अब आपको डिफरेंट एलिमेंट मिला, अब आपको वो करना है। अब आप समझे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मान लेते हैं आई में मेरा यहाँ पर 0 है, आई मेरा अभी इस लास्ट यूनिक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 0 के बाद 1 अभी तक नहीं आया इसी पोजीशन पे। मान लेते हैं आगे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। जे आपका यहाँ पर है, ये 1 इसके इक्वल है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जे को आगे मूव करोगे। आपको अगला एलिमेंट जे की अगला यूनिक एलिमेंट ढूंढना है जो इसके इक्वल ना हो, क्योंकि ये तो लास्ट यूनिक एलिमेंट को होल्ड करे हुए है। आपको जे के थ्रू एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 1 के इक्वल ना हो, और अगला आपको 1 से बड़ा ही मिलेगा क्योंकि सॉर्टेड है ना। तो आप 2 पर गए, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो इसके नेक्स्ट मेरा ये स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पॉइंटर को मूव करेंगे आई प्लस प्लस के थ्रू, और फिर आप इस नम्स ऑफ जे को नम्स ऑफ आई में डाल देंगे। तो इतना ही चीज़ था, आई गेस समझ आ गया होगा। हमने क्या करा है, हमने 2 पॉइंटर यूज़ करे हैं। पहला पॉइंटर आई जो हमारा लास्ट यूनिक एलिमेंट की पोजीशन को ट्रैक कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट जे जो ट्रेवर्स कर रहा है। और जब भी हमें डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा लास्ट यूनिक एलिमेंट से, देखो आई मेरा लास्ट यूनिक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अगला मुझे क्या चाहिए कि अगला यूनिक एलिमेंट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं जे को आगे अपने एरे पर मूव कराती रहूंगी। जैसे ही मुझे जो अभी आई करंटली जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, जैसे ही मुझे जे अलग एलिमेंट ढूंढ कर देगा, मैं अपने इस आई को, क्योंकि इस आई के अगली पोजीशन पर अगला यूनिक एलिमेंट आना चाहिए, तो मैं अपने आई को आगे मूव करूंगी, पॉइंटर मूव करूंगी, और नम्स ऑफ जे में जो वैल्यू है वो मैं इस नम्स ऑफ आई में डाल दूंगी। आई गेस क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या, हमें अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, वही जो मैंने आपको बोला है वो आपको कोड में कन्वर्ट करना है। आपने एक पोजीशन ले, सबसे पहले एक इंडेक्स ले लिया आई इक्वल्स टू 0, जो आपका देखो पहला एलिमेंट तो ऑब्वियसली यूनिक ही होगा, चाहे अब ये यूनिक नहीं हुआ क्योंकि ये तो यूनिक है ना, ठीक है। अभी इसके बगल में 0 है, ये यूनिक नहीं है, लेकिन पहला तो यूनिक ही होगा ना, ठीक है। अब आप जे इक्वल्स टू 1 से अपना ट्रेवर्स करेंगे, और
पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे और अगर आपका नम्स ऑफ जे ये इसके अनइक्वल आता है, ये जैसे कि ये इसके अनइक्वल है, तो आपको क्या करना है, पहले पॉइंटर मूव करना है क्योंकि इससे अगली पोजीशन पर ये एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपने पॉइंटर मूव करा और नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे डाल दिया और सिंपली लास्ट में आपको क्या करना है, हमें हमको बताना ना हमको क्या रिटर्न करना था, इसमें हमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने थे। तो लास्ट में आप क्या रिटर्न कर देंगे, i+1। जैसे कि मैं आपको ड्राई रन करके बताती हूँ, ये देखो सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 था और j इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 1। अभी आप क्या करेंगे, आप पॉइंटर सिंपली अगला ये वाली इफ कंडीशन तभी चलेगी जब ये अनइक्वल एलिमेंट मिलेगा आपको, है ना, नम्स ऑफ जे जब नम्स ऑफ आई के अनइक्वल होगा तभी ये कंडीशन चलेगी। अभी तो ये दोनों इक्वल है तो सिंपली जे मेरा आगे मूव हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू 0 है अभी भी और जे इक्वल्स टू 2 हुआ, जे 2 हुआ, आपको डिफरेंट एलिमेंट मिला तो सबसे पहले आप आई को प्लस प्लस करेंगे, आई को प्लस प्लस करा मतलब आई आपका 1 हो गया। अब इस नम्स ऑफ 1 में आप इस नम्स ऑफ 2 को डाल दोगे, मतलब इस 0 की जगह अब आ जाएगा, इस 0 की जगह अब आ जाएगा 1, इस 0 की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। अब आपने जे आपका मूव होगा, जे आपका क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 हुआ, अब j इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो i मेरा 1 है और j मेरा 3 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 1 स्टोर है और यहाँ पे मेरा 2 स्टोर है, डिफरेंट एलिमेंट है तो फिर से हम पॉइंटर को मूव करेंगे और i हमारा 2 हो जाएगा इस बार। तो सिंपली नम्स ऑफ 2 में नम्स ऑफ 3 डाल देंगे, इसको ड्राई रन करके देखना समझ आ जाएगा। ऐसे ही मेरा i 2 होगा, लास्ट में आके i मेरा 3 हुआ है और j मेरा 6 हुआ है, ठीक है। अभी i इक्वल्स टू 3 पर मेरा कौन सा एलिमेंट स्टोर है, आप देख लेना कि i इक्वल्स टू 3 पर डिफरेंट एलिमेंट ही स्टोर है, इससे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप नम्स ऑफ 4 में नम्स ऑफ 6 डाल देंगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया है मेरा, एक मिनट, 0 1 2 3 4, तो ज़रूर 0 यहाँ पर आया होगा, 1 यहाँ पर आया होगा, 2 यहाँ पर आया होगा, 3 यहाँ पर आया होगा और 4 आपका यहाँ पर स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो i की वैल्यू आपकी क्या है अभी 3 है, ठीक है। अभी आपकी i प्लस प्लस करा तो आपकी i की वैल्यू हुई थी 4 और उसमें आपने इस एलिमेंट को पुट कर दिया है, देख लेना नम्स ऑफ 4 में आपने इस एलिमेंट को पुट करा है तो 4 आपका इसके थ्रू यहाँ पे आया। जब आप पूरा ट्राई करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो i की वैल्यू क्या है अभी 4, ठीक है। अब आपका लूप हो गया एंड, अब आपको क्या करना था, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने थे। तो i तो 4 है और नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट आपके 5 है, तो आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ पे i+1 रिटर्न करना चाहिए, है ना। तो वही आपने i+1 रिटर्न कर दिया। i+1 रिटर्न क्यों किया है, क्योंकि i इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 यूनिक एलिमेंट है, इस 0 से 4 तक का तो 5 एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन हमारी सिंस 0 इंडेक्सिंग है इसलिए i मेरा 4 को पॉइंट कर रहा है, तो 5 एलिमेंट डिनोट कर रिटर्न करने के लिए i+1 में रिटर्न कर दूंगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। हमने सिर्फ एक बार रिवर्स करा और हमने पता भी लगा लिया कितने यूनिक एलिमेंट है और हमने उनको नॉट जस्ट पता लगा लिया कि कितने यूनिक एलिमेंट है, ये भी कर लिया कि हमने असर्ट भी कर दिया, हमने मॉडिफाई भी कर दिया, क्योंकि एरे में मुझे मॉडिफाई भी करना था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 ही हो जाएगी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करे। आई गेस समझ आया होगा।